नमस्कार, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम अनुच्छेद 84 तक पढ़ चुके हैं और आज की क्लास चलेगी हमारी अनुच्छेद 85 पर। ठीक है, आज की क्लास चलेगी हमारी 85, आर्टिकल 85। जो क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 85 क्या बोलता है? आर्टिकल 85 बोलता है संसद के सत्र के बारे में, संसद के सत्र के बारे में, संसद के सत्र के बारे में। ठीक है, संसद के सत्र, सत्रावसान के बारे में, सत्रावसान के बारे में। ये सारी चीजें अभी बताने वाला हूं मैं आपको। अगर आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा इनके बारे में तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, सत्रावसान के बारे में, विघटन के बारे में। ठीक है, विघटन के बारे में ये बोलता है। ठीक, उन सब का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको संसद के सत्र के बारे में बता देता हूँ। संसद का सत्र होता क्या है? संसद का सत्र ही क्या होता है, सबसे पहले इसको ही बता दे रहा हूँ। तो संसद का सत्र, मान लीजिए कोई जनता के लिए कोई मुद्दे उठाए जाते हैं, जनता के हित के लिए कोई मुद्दे उठाए जाते हैं संसद में। पक्ष और विपक्ष वाले जब कोई मुद्दे उठाते हैं, या संसद में क्या होता है, कोई नियम वगैरह बनते हैं, कोई नियम, कोई नया अधिनियम बनता है, या कोई पुराना अधिनियम में कोई संशोधन किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संसद का सत्र बोलते हैं। ये संसद का जो सत्र होता है ये वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है। ठीक है, ये संसद का जो सत्र होता है वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है। ठीक है, संसद का सत्र वर्ष में 3 बार बुलाया जाता है और तीनों बार कौन बुलाते हैं? इनको राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर औपचारिक रूप से बुलाते हैं राष्ट्रपति साहब, लेकिन आते कौन है? सरकार खुद आती है ना। ठीक है, सरकार खुद लाती है इसको, संसद के सत्र को। ठीक, क्लियर है? संसद के सत्र को कौन बुलाते हैं? यानी कि अगर आहूत करने की बात आए तो संसद के सत्र को आहूत कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। अगर आहूत करके कभी पूछ ले कि संसद के सत्र को आहूत कौन करते हैं, तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। और हर 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए संसद के सत्र को बुलाने के लिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहिए? इसको सत्र को बुला लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी पिछली बार क्या हो रहा था, मानसून सत्र जो था इसका मतलब संसद के मानसून सत्र को क्या कर दे रहे थे, इसका निर्णय लिया गया था कि इसको स्थगित कर देते, क्योंकि कोरोना के काल में क्या हो रहा था, दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो हम जानते हैं, सबसे पहले संसद के सत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। संसद के सत्र होते कितने हैं? ठीक है, संसद के सत्र मैंने अभी आपको बताया कि सामान्यतः ये 3 बार संसद का सत्र क्या होता है, 3 बार बुलाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से 2 बार तो अवश्य ही बुलाना होगा। ठीक है, अगर 3 बार नहीं आया तो साल में क्या होना चाहिए? 3 बार अवश्य आना चाहिए संसद के सत्र को। सॉरी, 2 बार हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं संसद के सत्र के बारे में। सबसे पहला सत्र की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बजट। जैसा आपको पता होगा अभी पेश हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है बजट का, हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरा क्लास हमारी बजट पर ही चलेगी। अगले आगे जब अनुच्छेद पर आऊंगा मैं इसमें, तो वार्षिक वित्तीय विवरण, हालांकि बजट का वर्णन नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके मिलता है, तो इसके बारे में सब सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो बजट क्या होता है, ये फरवरी में लाया जाता है। ठीक है, फरवरी आप देख रहे होंगे ना, फरवरी, ये फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे बड़ा बजट होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा सत्र होता है। ये जो होता है बजट, ये सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो यानी कि हमको क्या क्या निर्माण करना है, हमारे पिछली बार कितना खर्च हुआ, अब कितना खर्च करना है, हमको किस चीज पर कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें बजट में होती हैं। ठीक है, नया नियम जो हमें क्या क्या करना है, सारी चीजें किसमें होती हैं? बजट में होती हैं। क्लियर है? क्लियर इतनी बात है। अभी आपने देखा होगा इस वर्ष तो क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है बजट में भी, क्योंकि पहले क्या होता था, चमड़े का एक बैग वगैरह में आता था। ठीक है, बजट, और इस बार तो टैबलेट के रूप में आया है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद ये तो पहला सत्र होता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मानसून सत्र होता है। मानसून सत्र होता है, तो ये कब आता है? ये मानसून के टाइम पे आता है। मानसून के टाइम पे यानी कि जुलाई से अगस्त में आता है। तो जुलाई से अगस्त तक चलता है, जुलाई से अगस्त तक। ठीक है ना, अगस्त तक चलता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें इसमें मानसून सत्र में क्या होता है, इसमें जो हमारी यानी कि पहले से सोच के रखा जाता है कि हमको इसमें कब क्या कार्य करना है। किसमें? मानसून सत्र में क्या होता है, इसमें पहले से ही हमको सोच के रख लेते हैं, जो सरकार होती है, कि इस सत्र में हमको क्या कार्य करना है, क्या निर्माण करना है, हमको क्या अधिनियम बनाने, क्या कार्य करना है, सारी चीजें इसमें सोच ली जाती हैं पहले से ही। ठीक है, फिर जब ये आता है तो इसमें वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके उन पर क्या बाद कार्य किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा धारा 370 जो आई थी वो इसी के अंतर्गत हटाई गई थी। धारा 370 क्या की गई थी? धारा 370 जो हटाई गई थी, धारा 370 इसी के अंतर्गत हटाई गई थी। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। उसके बाद बात चलता, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा ओरली जान लीजिए। 2 3
उसके बाद चलता हमारा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र ये कब आता है? ये नवंबर से दिसंबर में आता है, ठीक है। ये नवंबर से दिसंबर में आता है, ठीक है। ये सबसे छोटा सत्र होता है, ठीक है। ये सबसे छोटा सत्र होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी थोड़ा अधिनियम वगैरह जो हमको क्या नियम बनाने हैं, ये सारी चीज़ें प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, सारी चीज़ें इसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, शीतकालीन सत्र में, ठीक है। जैसे आपने सीएए का मुद्दा पढ़ा होगा, वो किस में आया था? वो इसमें ही आया था, ठीक है। सीएए का अगर आप बात करती है तो वो किस में आया था? शीतकालीन बजट में ही आया था, ठीक है। क्लियर इतनी बातें तो ये बताई मैंने आपको संसद के सत्र के बारे में, ठीक है। ये संसद के सत्र के बारे में, संसद के सत्र कितने होते हैं? 3 होते हैं। कब कब बुलाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सत्रावसान के बारे में, ठीक है। सत्रावसान डाल दीजिए, सत्रावसान के बारे में। सत्रावसान क्या होता है? मैंने आहूत तो आपको बता चुका हूं ना। मैं आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। सत्रावसान का क्या मतलब होता है? सत्रावसान, 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 सत्रावसान क्या होता है? मान लीजिए जब सारे चीज़ों पर हमारे क्या हो जाते हैं, पूरे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, अधिनियम वगैरह पास कर दिए जाते हैं संसद के सदनों से, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा से, तो फिर क्या होता है, फिर जब सारी चीज़ें सारी निर्णय हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं राष्ट्रपति साहब, उसके बाद क्या करते हैं संसद के सत्र को उसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। संसद के सत्र को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जब सारा कार्य यहाँ से निपट जाता है, ठीक है। तो ये सत्रावसान का कार्य भी किसका होता है? राष्ट्रपति साहब का होता है। उसके बाद बात चलती है हमारी विघटन की। विघटन की, विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन के आगे विघटित कर दिया जाता है। विघटन का मतलब इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और विघटन जो होता है हमेशा लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन होता है, और ये क्या होता है? ये अस्थायी सदन होता है। यानी कि लोकसभा को क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब? विघटित कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। आपको अच्छी तरीके से मैं बता चुका हूँ पहले की क्लास में, ठीक है। अगर आपने नहीं ली क्लास तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद बात चलते हैं, विघटन मैंने पढ़ लिया आपको। और अगर स्थगन की बात आ जाए, स्थगन, स्थगन, स्थगन क्या होता है? स्थगन के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूं कि संसद के जो सत्र होते हैं इनको स्थगित भी कर दिया जाता है, ठीक है। संसद के सत्र को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर देते हैं। ये कौन करते हैं? मान लीजिए अभी लोकसभा में कोई विवाद चल रहा है, राज्यसभा में कोई विवाद चल रहा है, ठीक है। तो लोकसभा में अगर कोई मतलब वाद विवाद ज्यादा बढ़ जाता है या किसी वजह से उनको जो स्थगन होता है वो कौन कर सकते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो स्थगन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, स्थगन में यानी कि कुछ समय के लिए रोक देना, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए क्या हो जाता है? उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन को, सॉरी लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा को कौन स्थगित कर देंगे? तो लोकसभा को स्थगन की अगर बात आए तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और अगर राज्यसभा की स्थगन की बात आए तो राज्यसभा को स्थगित कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। और लोकसभा को कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। इनका कार्य होता है कि आपको कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। क्लियर है? तो स्थगन की बात है, ठीक है। लोकसभा में कौन करते हैं? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला साहब करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो भाई राज्यसभा में कौन करेंगे? एम वेंकैया नायडू करेंगे, ठीक। एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, सभापति है ना, वेंकैया नायडू, 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 ठीक है। क्लियर इतनी बातें? तो आज पढ़ा हमने संसद के सत्र के बारे में, सत्रावसान, विघटन, स्थगन, ये सारी चीजें आपने आज आपको आर्टिकल 85 में बताई है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता तो आप अगर ध्यान से अपनी क्लास देखी तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।